एस्पैरागस मैरी, जिसको फॉक्सटेल फर्न भी कहते हैं, लेकिन ये फॉक्सटेल फर्न नहीं है, ये एस्पैरागस फैमिली से है, एस्पैरागस मैरी। आज हम इसको रिपोर्ट करने के बारे में सीखेंगे और एक पौधे से कुछ पौधे बनाने की ट्राई करेंगे। एस्पैरागस मैरी काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला एक बुशी प्लांट है, जिसको हैंगिंग पॉट के अंदर लटकाया हो तो देखने पर काफ़ी ये खूबसूरती हमें देता है। इसको फुल धूप में रखा हो तब भी ग्रोथ होती है, इसको शेडी एरिया में रखा हो तो तब भी इसकी ग्रोथ अच्छे अंदाज से बढ़ती रहती है। तो मेरे पास एक पौधा है, तो मैं चाहता हूँ एक पौधे से कुछ ना कुछ तो इसका बनाया ही जाए। एस्पैरागस मैरी सीड से भी ग्रो किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है। मतलब ये जब बहुत सारे पौधे एक गमले के अंदर बन जाते हैं तो उसको रिपोर्ट करके उनको सेपरेट कर दिया जाता है कुछ पौधों को। इसके अंदर ट्यूबर्स भी बनते हैं, मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो मोटी मोटी सी हो जाती हैं और एक बल्ब की सूरत ले लेती हैं, जिसको ट्यूबर कहते हैं, और कुछ लोग इसको ट्यूलिप भी कहते हैं। ये गोल गोल से मोटे मोटे से पत्थर की तरह और मोती की तरह दिखने वाले। तो चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं। एस्पैरागस मैरी हो या फिर एस्पैरागस सादे वाली हो, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे अंदाज से बढ़ती है। इनको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता और ना ही बहुत ज़्यादा जगह। बस जगह इसको तब ज़्यादा दीजिए जब आपका मन चाह रहा हो, आपका दिल चाह रहा हो कि इसको आपने डिवाइड करना है। मैंने हैंगिंग पॉट के अंदर इसको लगाया हुआ था। ये 8 इंच का पॉट था और ये देखिए नीचे इसके कितने सारे ही ट्यूबर्स बन रहे हैं। इसको हम हटा लेंगे। ये ड्रेनेज की ट्रे थी जो गमले में फिक्स हुई होती है, ताकि जो ओवर वाटर हो नीचे से इस जाली से होता हुआ बाहर निकल जाए पानी। इसकी जड़ें तो अब बाहर भी निकल आई थी। इसकी जड़ों के अंदर काफ़ी सारा पानी मौजूद होता है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसको ज़्यादा पानी अगर देते रहेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगी और उसके बाद में गल जाएंगी। इसको डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि ये इसको बीच में से पकड़ा जाए और अपने फिंगर से ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, या फिर छुरी की मदद से इसको काट लिया जाए। मैं छुरी की मदद से काटता हूँ। एक बड़े से छुरी लीजिए और पौधे के सेंटर में से इसको गुजार दीजिए। आधा इसका रूट बाउल एक साइड पर हो और आधा दूसरी साइड पर, और इसको काटते हैं। लीजिए जनाब, ये हमारे पास 2 पौधे बन गए। कुछ टहनियाँ तो वैसे ही कट गई हैं, कोई बात नहीं, इनको भी हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे। मे भी इनकी ग्रोथ भी यहीं से शुरू हो जाए। अब ये हैं हमारे पास 2 पौधे। जब इसको रिपोर्ट कर लिया जाए या डिवाइड कर लिया जाए, जिस तरह हमने इसको काट लिया है सेंटर में से, और इसको अलग गमले के अंदर लगाएंगे और दूसरे वाले को अलग गमले के अंदर। चलिए, जो बड़े वाला है इसको मैं दोबारा से उसी गमले के अंदर लगा देता हूँ जहाँ से इसको निकाला है। इसको रिपोर्ट करने का कोई ख़ास सीज़न नहीं होता, गर्मी हो सर्दी हो, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। ड्रेनेज होल बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन एस्पैरागस को अगर ज़्यादा पानी भी दिया जाए गर्मी के दिनों में भी, तो भी इसको कोई जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ड्रेनेज गमले का बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को बहुत देर के लिए अपने अंदर होल्ड ना रखती हो। ओके, दोबारा से उसी मिट्टी को इकट्ठा करूँगा मैं। ये मैंने कोकोपीट और कंपोस्ट के मिक्सचर के अंदर लगाई थी। 50% कंपोस्ट और 50% ही कोकोपीट, क्योंकि हैंगिंग पॉट के अंदर जो भी पौधा लगाया जाए उसको लाइट वेट मीडियम के अंदर लगाते हैं। मिट्टी के अंदर, ओनली मिट्टी के अंदर नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है और गमला नीचे गिरने की वजह से
किसी का सर भी फट सकता है। अब इसको मैं पानी दूंगा अच्छे से। चलिए पहले दूसरे पौधे को भी हम शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद में ही दोनों को एक बार ही पानी देंगे। एस्पैरागस मैरी हो या एस्पैरागस सिंपल वाली हो, जब भी उनको रीपोर्ट किया जाए या फिर उनको डिवाइड किया जाए, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद कुछ दिनों के लिए पौधे की ग्रोथ थम सी जाती है। जो इसके हरे हरे पत्ते आपको दिख रहे हैं ये ड्राई भी हो सकते हैं, इनके ऊपर बर्निंग भी आ सकती है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में रखना पड़ता है। आज 25 तारीख हो चुकी है अप्रैल की, काफ़ी गर्मी है, अभी 5 बजे का टाइम है, तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। एस्पैरागस मैरी हो, एस्पैरागस सिंपल वाली हो, 12 महीने ही इसकी ग्रोथ इसी तरह होती रहेगी, लेकिन गर्मी के दिनों में और बहार के दिनों में और बरसात के दिनों में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ती है। चलिए ये कुछ जो इसकी पत्तियाँ उतर गई थी उसके साथ में ब्रांच भी है, मतलब टहनी भी है, तो इसको भी हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे। हो सकता है यहीं से इनकी रूटिंग शुरू हो जाए, लेकिन जो ऊपर वाली ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता से पीली होगी और इसके पत्ते जो पुराने हैं वो गिर जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं। चलिए पानी देते हैं। लीजिए जनाब, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको 4 से 5 दिनों के लिए या 1 हफ़्ते के लिए रखेंगे शेडी एरिया में। जब इनकी नई ग्रोथ बढ़ने लगेगी तो उसके बाद हम इनको धूप में भी रख सकेंगे, जैसा कि पहली जगह पर हमने हैंग किया हुआ था इनको। पौधों की बार बार जगह को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर ये पौधे धूप में पड़े हुए थे तो बाद में भी धूप में ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से पौधे को धूप से उठाकर शेडी एरिया में रख दें या शेडी एरिया वाले पौधे को धूप में रख दें तो वो सर्वाइव करे, बल्कि उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। पत्तों के ऊपर इफ़ेक्ट आने लगेगा धूप का या छाँव का, पत्ते बर्न होने लगेंगे या ज़्यादा हरे होने लगेंगे। इसलिए जहाँ पर पौधा पहले पड़ा हुआ था बाद में भी वहाँ पर रखना है। लेकिन अभी इस कंडीशन के अंदर हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने इसकी जड़ों को काटा है और डिवाइड किया है, इसलिए इसको धूप में नहीं रखेंगे। क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए इसकी ग्रोथ थम गई है। तो शेडी एरिया में जैसे ही नीचे से नई ग्रोथ शुरू होगी, नए नए पत्ते ज़मीन के अंदर से निकलने लगेंगे, शूट निकलने लगेंगे, तो हम समझ जाएंगे इनकी नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तब हम इसको धूप में रख सकेंगे। लेकिन जून जुलाई की गर्मी आपको मालूम है बहुत ही तेज़ होती है, इसलिए इसको शेडी एरिया में ही रखेंगे हम गर्मी के दिनों में। इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है, ना तो इसको किसी खाद की ज़रूरत है, सिर्फ टाइम पर इसको पानी मिलता रहे, वो भी इतना पानी कि इसकी मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहे। अगर 99% इसकी मिट्टी खुश्क हो भी जाती है तो इसके अंदर जो ट्यूबर्स होते हैं वो अपने अंदर पानी को काफ़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं, जिसकी वजह से पौधा जल्दी मरता नहीं है। इसलिए 1 से 2 दिन के लिए इनको पानी ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये है एस्पैरागस सिंपल वाली भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये भी डिवाइड करने के बिल्कुल काबिल हो चुकी है। इसको भी हमें निकालना चाहिए और अलग गमले के अंदर 2 पौधे बनाकर शिफ्ट कर देने चाहिए। ये देखिए नए इसके जो पत्ते हैं वो भी निकल रहे हैं, इसको फूल भी लगते हैं, एक ब्रांच निकलेगी, उसके ऊपर फूल लगेंगे और उसके बाद में बीज बन जाएंगे। तो सीड से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपके घर के अंदर एक भी ऐसा गमला पड़ा हो जो हैंग किया हो आपने, लटका हुआ गमला बहुत ही खूबसूरती में इजाफा करता है। तो फ़िलहाल इसको मैं डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी इसको फ्लावरिंग हो जाए। इसको मैंने अभी फुल धूप में ही रखा हुआ था, फुल डे की धूप आती है तो इसकी ग्रोथ चल रही है। होपफुली एस्पैरागस मैरी की ग्रोथ के बारे में और इसको डिवाइड करने के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अगर आपके पास भी ऐसा पौधा है तो उसको डिवाइड कर लीजिए और एक पौधे से कितने सारे पौधे बनाइए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, डिवाइड करने के बाद उसकी जो पुरानी ग्रोथ है वो रुक सकती है। हो सकता है जो पत्ते अभी आपको दिख रहे हैं ये फ्यूचर में पत्ते ना रहें और आहिस्ता आहिस्ता पीले होकर ये गिर जाएं, तो इनकी जगह पर नए पत्ते आएंगे, नीचे मिट्टी में से निकलेंगे। भाई पौधों के साथ खेलना और एक्सपेरिमेंट करना मुझे तो अच्छा लगता है और कभी कभी कामयाबी भी मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
और मिट्टी हर वक्त इसकी नम रहनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने रीपोर्ट किया है और साथ में इसकी जड़ें भी काट दी हैं। तो नम रहेगी मिट्टी तो इनकी नई ग्रोथ जल्दी शुरू होगी। अगर मिट्टी बहुत ड्राई हो जाएगी या अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो इनकी जड़ें गल जाएंगी।